हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। अभी भी कई बच्चों को यह सवाल मन में आ रहा है कि हाउ टू स्कोर 25 मार्क्स इन जीके सेक्शन क्लैड 2025। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड सॉल्यूशंस लेकर के आया हूं जिसको लेकर के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उन्हें यदि आप अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं तो आई गारंटी कि आपके 25 मार्क्स कैसे नहीं आएंगे क्लैट में। आप सिर्फ इन चीजों को ध्यान में रखते चलिए और उस हिसाब से मेहनत करते चलिए। तो आइए एक एक करके हम सारी बातों को समझ लेते हैं। अभी भी कई बच्चों के मन में ये डाउट है, इस बात को लेकर के टेंशन है कि हम स्कोर कैसे करें जीके में। तो टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं टिप्स एंड सॉल्यूशंस इस बात को लेकर के, क्योंकि अभी भी कई बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, इस क्लैट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें क्या करना है। ये तो हम सभी को लग जाता है शुरुआत से ही कि हमें इस पे मेहनत करनी है, हमें इस पे मेहनत करनी है, इस सेक्शन पे इस तरीके से मेहनत करनी है, हमें लीगल पे मेहनत करनी है, हमें मैथ्स में फोकस करना है, हमें जीके पे फोकस करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस प्रिपरेशन के अंदर होती है कि हमें क्या ऐसे काम नहीं करना है जिससे हमारा सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो और बहुत अच्छे नंबर से क्रैक हो। तो आइए हम बात करेंगे जीके के सेक्शन में जो अभी भी बच्चे कमी कर रहे हैं किस चीज को लेकर के। तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी भी काफी सारे एस्पिरेंट्स के ये सवाल हैं कि क्या हमें न्यूज़पेपर करना चाहिए। तो मैं उनको यही कहता हूं कि भाई, यदि आपने न्यूज़पेपर कवर नहीं किया है डेली बेसिस पर तो आप 25 मार्क्स से काफी दूर हैं। और न्यूज़पेपर यदि आप कवर कर रहे हैं, अच्छा उसमें भी यदि आपको ये नहीं पता है कि भाई कि किस तरीके से कवर कर रहे हैं आप, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन यदि आपको ये सारी चीजें पता है कि हमें क्या क्या चीज को कवर करना है, क्योंकि 25 मार्क्स लाने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से कौन से एरियाज को हमें न्यूज़पेपर के अंदर कवर करना चाहिए, जो कि अभी भी काफी सारे क्लैड एस्पिरेंट्स इस बात पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और वो इस बात को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं कि भाई हमारे मार्क्स तो स्कोर ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, हमारे नंबर जीके के अंदर तो नहीं बढ़ रहे, जबकि सबसे इजी और सबसे आसान और सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। तो कुछ इन मेथड्स को फॉलो करके आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि न्यूज़पेपर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंसोर्शियम, अकॉर्डिंग टू द क्लैट रिक्वायरमेंट, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें कवर करना चाहिए। तो मैं इसके लिए रिकमेंड करता हूं कि आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे बताया है कि आपको फ्रंट पेज को बहुत अच्छे से रीड करने की जरूरत है और उसमें जो भी फैक्चुअल डेटा आ रहा है उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करें। साथ में स्पोर्ट्स सेक्शंस को भी हम कवर करते हुए चले। कई बार क्या कर देते हैं, हम इन्हें निगलेक्ट कर देते हैं, और स्पोर्ट्स सेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीके को प्रिपेयर करने में हमें किस तरीके से कंटेंट्स को फॉलो करना चाहिए, तो उसमें मैंने स्पोर्ट्स के बारे में भी बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए उस वीडियो को, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि हमें क्या क्या चीज कवर करनी चाहिए। तो यहां पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो बिजनेस एंड इकोनॉमी पेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज आई है कि इकोनॉमिक्स में हमें कवर करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंट का एक न्यूज है कि काफी ज्यादा टेंशन जो है वो टर्की के अंदर चल रही है। यहां पे 75% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट टर्की में पहुंच चुका है। और अभी रिसेंटली अफ्रीका की एक कंट्री जिम्बाब्वे, जिसने अभी रिसेंटली अपनी नई करेंसी को लॉन्च किया है। तो इकोनॉमिकली बेस्ड आपको ऐसे आर्टिकल इसके अंदर कवर करने पड़ेंगे जिनसे आप मार्क्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। साथ में वर्ल्ड सेक्शन, वर्ल्ड
इश्यूज को हमें कवर करने की जरूरत है, जो अभी भी कई सारे बच्चे इसको निगलेक्ट और अवॉइड कर रहे हैं कि भाई कि क्या इससे आने के चांसेस है। और बिल्कुल इंटरनेशनल इश्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस करता है कंसोर्शियम, ध्यान रखना है। नेशनल इश्यूज अभी रिसेंटली आप सभी को पता ही है 18th लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, तो इससे आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा है। नेशनल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ, चुनाव का पर्व जो कि हर 5 साल में होता है, तो ये चीज को आपको कवर करने की जरूरत है ना। इस तरीके से आपको नेशनल इश्यूज में आपको कवर करने की जरूरत है। साथ में एडिटोरियल सेक्शंस भी आपको कवर करना है, जिससे इंग्लिश सेक्शंस में, लैंग्वेज सेक्शंस में भी आपको बहुत ज्यादा फोकस मिलेगा, है ना। उससे ज्यादा मार्क्स आपको वहां पे मिलेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स जीके सेक्शन में, तो ये वाले आर्टिकल्स पे आपको फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको यदि जीके सेक्शन के अंदर बताऊं तो नेशनल इंटरनेशनल, जैसा कि अभी हमने बात की है, ये तो कवर करना ही है ना। जैसे अभी रिसेंटली की बात करें, ईरान के मैटर को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा है। अभी रिसेंटली इब्राहिम राइसी की डेथ हुई है, तो ऐसे टॉपिक्स को कवर करना है। और साथ में यह भी कवर करना है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन किस तरीके से हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने ईरान का एक पोर्ट जो है वो 10 साल के लिए हमने क्या कर लिया है, लीज पर ले लिया है। तो इंटरनेशनल इश्यूज में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को हमें कवर करना है, अवार्ड्स को कवर करना है। अभी काफी सारे अवार्ड जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं, जिसमें साहित्य अकादमी अवार्ड, फेलोशिप अवार्ड, है ना। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, पद्म श्री अवार्ड अभी अनाउंस किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। तो ये अवार्ड्स की सारी कैटेगरीज को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इससे आने के 110% चांसेस है जिससे पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस पेपर में अवार्ड के सेक्शन से आर्टिकल आया है, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उन्हें हमें कवर करने की जरूरत है। आर्ट्स एंड कल्चर, इंडिया एंड वर्ल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें कवर करना ही है, जिसमें इसरो के मिशंस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। अभी कई सारे ऐसे मिशंस हैं जिनको लॉन्च कर चुका है इसरो, और आने वाले टाइम में इसरो लॉन्च करने वाला है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा हमारे चांसेस हैं पूछने के, जैसे गगनयान है, शुक्रयान है, निसार मिशन है, एक्सपो सेट है, इनसेट 20 है, जी सेट 20 है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे पढ़ने की जरूरत है ना। इसके अलावा स्पोर्ट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप, तो इस पे हमें नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। साथ में डिफेंस प्रोग्राम पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इससे मतलब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफेंस को भी हमें यहां पे कवर करना है। जैसे अभी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के इंडिया ने अभी रिसेंटली फिलीपींस के साथ में क्या किया है, टाई अप किया है, एक डील साइन की है, जिसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स, ये सारे सेक्शंस हमें इसके अंदर कवर करने की जरूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स और उसके अलावा और भी ऐसे कुछ मिसलेनियस पार्ट हैं स्टैटिक बेस्ड, जिनको हम कवर कर लेंगे तो हमारे 25 मार्क्स जो हैं वो कहीं नहीं गए हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा सेक्शन वाइज आपको कवर करने की जरूरत है। साथ में बात करें, जो दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है इस बात को लेकर के कि भाई कि हमारे मॉक्स में मार्क इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम पिछले मॉक्स में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उन मॉक्स का हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उन मॉक्स को पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिनको हम दे चुके हैं, इसलिए भी मार्क्स में कमी आ रही है। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, यदि आप सारे मॉक्स को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं जीके सेक्शन में, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से उन आर्टिकल्स को, उन टॉपिक्स को यदि फिर से आप देख रहे हैं, तो आगे चल करके आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का एरिया है जिनको मॉक्स के अंदर कवर अप किया जा रहा है।
तो पिछले मॉक की गलतियों से सीख लेकर के हम अगले मॉक में बहुत सारे रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, बहुत सारे हम बदलाव कर सकते हैं और इससे भी मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, किया ही जा सकता है। अब बात समझ में आ रही है कि क्यों कम हो रहे हैं मार्क्स, क्यों? क्योंकि हम वो छोटी छोटी गलतियां जो है वो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आज के बाद, आज इस चीज को देखने के बाद, आज इस पूरे मामले पर काम करने के बाद अब आगे चल करके ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स जो होंगे वो इंप्रूवाइज होंगे, इंप्रूव्ड होंगे, ये गारंटी है। इसके अलावा मॉक एनालिसिस सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में मंथली कंपाइलेशन जो कि हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस टीम के द्वारा इस कंपाइलेशंस को तैयार किया जाता है, जिसमें पूरे महीने भर का कंपाइलेशन जो है मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स जो कि क्लैड के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, क्लैड एक्सप्रेस को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये तीसरी सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं जिसमें क्लैड एक्सप्रेस नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको क्लैड एक्सप्रेस पे बहुत ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। ओके, क्लैड एक्सप्रेस में दिए हुए जो भी आर्टिकल्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं आपके। क्योंकि क्लैड एक्सप्रेस के अंदर जो भी आपको दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है, उसके विथ एमसीक्यूज आपको इसके अंदर मिलेंगे, तो जिनको आपको आर्टिकल रीड करने के बाद में उन्हें सॉल्व भी करना है। तो क्लैड एक्सप्रेस जीके के अंदर 25 मार्क्स को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये तीसरी मेन चीज है जिसको लेकर के आपके 25 मार्क्स जो हैं वो आसानी से आपके मॉक के अंदर और आपके क्लैड के फाइनल फिनाले में जो कि 1 दिसंबर को होने वाला है उसमें क्यों नहीं आएंगे, यदि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो। ओके, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे भी आपको फोकस करने की जरूरत है जिनको मेरे थ्रू पढ़ाया गया है। इनके सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। इन सारी पीपीटीज को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से फिर से रिवाइज करना है, इन्हें रिकॉल करना है। ये कुछ मैंने आपको यहां पे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अभी रेमल साइक्लोन के बारे में। इकोनॉमिकली यदि हम ट्रेंड्स की बात करें तो इंडिया का भी रिसेंटली एफ्टा एग्रीमेंट जो है, टेपा एग्रीमेंट साइन हुआ है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्री के साथ। तो ये आर्टिकल्स आपको कवर करने हैं, जैसे इंडिया ईरान आर्टिकल्स आपको कवर करना है ना। ऐसे डेवलपमेंट के काम्स जो हैं उनको आपको इंडिया के अंदर कवर करना है। ये सारे टॉपिक्स पर आपको फोकस करने की जरूरत है ना। इंडेक्सेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे सिनेरियो को यदि आप कवर कर लेंगे तो गारंटी है कि 25 मार्क्स जीके में आपके कहीं नहीं गए, वो आपके सामने ही हैं। तो हमें इन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आज समझ में आया है। और जाते जाते आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मेहनत के पंखों से उड़ान भरो तुम। ध्यान से सुनिएगा, लाइन पे जरा गौर फरमाइएगा कि मेहनत के पंखों से उड़ान भरो तुम, अपने हर सवालों को हल करने का अरमान करो तुम। जीके की दुनिया तुम्हारी होगी। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जीके की दुनिया तुम्हारी होगी, बस अपने हर सपने को सच मान करके मेहनत करो तुम। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।